रायबरेली में बैंक मैनेजर के घर पर एक नौकरानी का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला, जिसके बाद नौकरानी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना बताए ही शव का पोस्टमार्टम करा दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई, जबकि पुलिस मामले की जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने शातिर कार चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। ये कार चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके लग्जरी गाड़ियों को पलक झपकते ही उड़ा ले जाते थे। गैंग के लोग शीशे को तोड़ने की जगह टेप लगाकर उसे काट देते थे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टैबलेट की मदद से गाड़ियों में लगे सेंसर को डीएक्टिवेट कर देते थे। साथ ही नई कोडिंग करने के बाद मास्टर की से गाड़ियों को स्टार्ट करके चोरी कर लेते थे। इस हाईटेक गिरोह ने यूपी के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। ये शातिर चोर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनके पास से लग्जरी गाड़ियों की एक खेप भी बरामद की गई है। एक के बाद एक कतार में खड़ी हुई ये वही गाड़ियां हैं जो इनके पास से पुलिस ने बरामद की हैं। इनका टारगेट खासतौर पर ऐसी ही लग्जरी गाड़ियां हुआ करती थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से इन्हें ये लोग चोरी कर लिया करते थे। जिसमें 5 स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर। इससे पहले भी इस गिरोह के जो मेंबर्स हैं पकड़े गए थे, उनके पास से 7-8 गाड़ियां बरामद हुई थी जो लग्जरी कार्स। 2 शिपमैन को पकड़ा था हमारी टीम एसओजी के मेंबर्स जो हमारे प्रभारी हैं महावीर वगैरह। और इन लोगों का तरीका ये है कि रात में गाड़ी रेकी करेंगे, जो गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं उन गाड़ियों पे टेप लगा करके शीशा काटते हैं। उधर आगरा में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया और सिर्फ 20 मिनट में 18 किलो सोना और लाखों रुपए लूट कर ले गए। ये पूरी वारदात दिन के उजाले में हुई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे के भीतर 2 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया तो वहीं लूट का सामान बरामद कर लिया। लेकिन इस वारदात में गैंग के जिस सरगना की तलाश हो रही है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आप भी देखिए लुटेरों का 2020 एनकाउंटर। ताज नगरी में दिन दहाड़े लूट की वारदात। लूटा 18 किलो सोना और 6 लाख। आगरा के पौष इलाके कमला नगर में बने मन्नपुरम गोल्ड लोन ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और लूट की यह वारदात सिर्फ 20 मिनट में अंजाम दी गई थी। दरअसल मन्नपुरम फाइनेंस के ऑफिस में 2 युवक पहुंचे। इस दौरान बैंक मैनेजर से सोना गिरवी रखकर लोन लेने की बात की। इसी बीच उनके 3 साथी भी पहुंच गए। सभी के मुंह पर मास्क और सिर पर टोपी थी। साथियों के पहुंचते ही लूट कांड शुरू हो गया। पूरे स्टाफ को हथियार के दम पर डराया और फिर हाथ बांध दिए। 20 मिनट में वारदात को अंजाम दिया गया। 18 किलो सोना और 6 लाख रुपए लूटे। लूट का माल पिट्ठू बैग में भर लिया। सबके पर्स और मोबाइल को बदमाशों ने छीन लिया। बदमाश है, उनसे जो बरामदी हुआ है वो जो घटना में लगभग जो मन्नपुरम फाइनेंस ने एफआईआर में दर्ज किया 19 केजी सोना का उनका पास चेस्ट में रखा था और उन लोगों ने उसका एफआईआर दर्ज किया और कितना एग्जैक्टली गया उसका मालूम नहीं था। बाद में पूरा घटना का हम लोगों ने जांच किया और उसके बाद की जो चेस्ट में बचा था वो बाद में पता चला वहाँ पे लगभग 3-3.5 केजी सोना अंदर चेस्ट के अंदर ही बच गई है। बाकी लगभग कल जो सोना ऑलमोस्ट 15.5 से 16 केजी सोना गायब होने का फाइनली सेटल हुआ। पुलिस को जैसे ही लूट की जानकारी मिली, पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। ज्वेलरी बॉक्स में लगा था जीपीएस ट्रैकर। जीपीएस की मदद से बदमाशों की लोकेशन ट्रेस। एतमादपुर इलाके में मिली बदमाशों की लोकेशन। खंदौली रोड पर पुलिस ने बदमाशों को घेरा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान बदमाश एक दुकान में घुस गए, जहां पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लगी, जहां से उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दोनों के पास से लूट का माल बरामद हो गया।
मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी की तरफ से जो एफआईआर लिखी है उसमें ये तहरीर में 19 किलो सोना लूटने की बात कही गई है। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी है तो पता चला है कि मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में उस समय 19 किलो सोना ज़रूर था, लेकिन बदमाश 15.5 से लेकर 16 किलो सोना लूटने में सफल हो पाए थे और कुछ किलो सोना अंदर ही बचा रहा। और जब एनकाउंटर होता है 3 बदमाश एक तरफ बच निकलने में कामयाब होते हैं, 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं, तो पता चलता है कि 7.5 किलो सोना उनके पास था। बाकी 7.5 से 8 किलो जो सोना बचा हुआ है वो दूसरे बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। इस वारदात के बाद जब बदमाशों की कुंडली को खंगाला गया तो लूटकांड में शामिल पूरे गैंग का खुलासा हो गया। दरअसल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मनीष और निर्दोष फिरोजाबाद के रहने वाले थे। लूटकांड में शामिल नरेंद्र की पुलिस को तलाश। फिरोजाबाद का कुख्यात बदमाश है नरेंद्र उर्फ लाला। दरअसल पुलिस को तलाश है लूटकांड में शामिल लोगों की, जिसमें पुलिस के रडार पर है नरेंद्र उर्फ लाला। फिरोजाबाद का कुख्यात अपराधी है नरेंद्र उर्फ लाला। हाल ही में जेल से छूटा है नरेंद्र का पूरा कुनबा अपराध की दुनिया में सक्रिय है। नरेंद्र के दोनों भाइयों का हो चुका है एनकाउंटर। नरेंद्र की बहन भी बताई जाती है शार्प शूटर। ये नरेंद्र उर्फ अनिल का है। उनका परिवार एक बड़ा आपराधिक इतिहास में बहुत बड़ा परिवार है। उस पर 2 बालक ऑलरेडी पहले भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। उस पर एक बहन है, उनका नाम बता दो, वो बहुत बड़ा शूटर भी करती है, वो HSB थाना का है। उसको अभी जेल में बंद है, उनका बहन भी, इनका नाम उन लोग का है। और उसके बाद और एक 2 भाई है, उन लोग का भी है, पता चल रहा है। और अनिल ये इनका ये खासियत है, हर बार घटना करते समय नए लोग को लेके आता है। हमेशा इस तरह का लूट डकैती इसे करते हैं इन लोग। बताया जाता है कि नरेंद्र बड़े ही शातिराना ढंग से वारदात को अंजाम देता रहा और हर वारदात में नए लोगों को जोड़ता था, जिससे उसे आसानी से पकड़ा न जा सके। फिलहाल इस वारदात के बाद पुलिस ने जिस तरह से सिर्फ 2 घंटे के भीतर बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया तो वही लूट का माल बरामद कर दिया, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। तो वही पुलिस को तलाश है इस लूटकांड में शामिल फरार लुटेरों की, जिनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है। तो लूटा हुआ जो बचा हुआ सोना है उसको भी बरामद किया जाए, जो बचा हुआ कैश है उसको भी बरामद किया जाए। और इसके लिए लगातार जोनल लेवल पे और रेंज लेवल पे, ज़िला लेवल पे टीमें लगातार काम कर रही हैं। और इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरी मामले की जो मॉनिटरिंग है वो शासन से हो रही है, लखनऊ से हो रही है।